हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पॉइंट इलेक्ट्रिकल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया थ्योरम, दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपका थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर। ओके, तो अगर आप मेरा थेवेनिन्स थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखें तो आई बटन में क्लिक करना, उसमें मेरा थेवेनिन्स थ्योरम का वीडियो का लिंक आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? सो इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, इफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर in a load resistance, then the load resistance is equal to the source resistance. This is my definition. क्या है? कोई भी एक नेटवर्क में मेरा कोई भी लोड के अक्रॉस में अगर मैक्सिमम पावर में ट्रांसफर करूंगा तो उसका कंडीशन क्या होगा? माय कंडीशन इज माय लोड रेजिस्टेंस दैट इज आर एल is equal to my source resistance Rs. This is the condition of maximum power transfer theorem. This is the condition. ओके, तो इस ये है मेरा कंडीशन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसको हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, और एक कंडीशन है, अगर RL इज इक्वल टू RS, दैट इज योर लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस, देन व्हाट इज माय एफिशिएंसी? माय परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी इज इक्वल टू 50%। ओके, तो क्या होगा? कोई भी सर्किट में और नेटवर्क में अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्लो करेगा तो क्या होगा? मेरा लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू माई सोर्स रेजिस्टेंस, और उसका एफिशिएंसी क्या होगा? उसका एफिशिएंसी इज रिड्यूस टू 50%। सो दिस इज द कंडीशन। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सो ये जो मेरा this is my conclusion, that is the maximum power transform theorem is only applicable in electronic सर्किट। तो ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है, ये मेरा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि व्हाट इज माय इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है, इसका पावर रेंज है मेरा मिलीवाट और माइक्रोवाट में, वेरी स्मॉल पावर रेंज। ओके, इसका वोल्टेज जो है 12 वोल्ट है। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट ले रहा हूं तो उसका पावर रेंज आएगा मेरा किलोवाट में और मेगावाट में, इसका हाई पावर रेंज है। ओके, तो इसमें क्या होगा? अगर लो पावर रेंज में होगा तो एफिशिएंसी अगर मेरा 50% भी रिड्यूस हो जाएगा है, लॉस मेरा कम होगा। लेकिन यहाँ पे हाई पावर एप्लीकेशन है, इसके लिए क्या होगा? एफिशिएंसी अगर रिड्यूस हो जाएगा तो लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, नॉट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लियर? नेक्स्ट इज ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, वो डीसी में कैसे काम कर रहा है और एसी में काम कैसे कर रहा है, उसके लिए हम अलग से डेरिवेशन करेंगे। तो इसका प्रूफ भी करेंगे अभी। ठीक है, तो हम पहले कंडीशन में ले रहे हैं। मेरा कंडीशन 1 इज, दैट इज केस 1 इज source is DC and load resistance is variable. Load resistance is variable. ओके, तो ये मेरा केस 1 होता है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? तो आई विल टेक द circuit. My source is DC, that is Vs, and this is my source resistance Rs, and this is my load resistance RL, and it is variable. So my load resistance is variable. तो कोई भी अगर नेटवर्क मेरे को मिलेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसको रिड्यूस करूंगा दिस नेटवर्क में। और ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क इज वेरी सिमिलर to the Thevenin's equivalent network, that is this is my load resistance,
इसको मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और आरटीएच भी बोल सकता हूँ, और दिस इज माई वीटीएच भी बोल सकता हूँ। तो दिस इज वेरी सिमिलर विथ योर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। सो देन तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, करंट आई फ्लो कर रहा हूँ। तो व्हाट इज माई आई का वैल्यू, आई इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर एल। ओके, दिस इज माई करंट वैल्यू। ओके, नाउ व्हाट इज माई पावर, P is equal to I square R, okay, or RL. So what is my value, that is equal to Vs square by Rs square plus Rs plus RL square into RL. This is my P value. Okay, अभी इसमें मेरे को मैक्सिमम पावर ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे dP बाय DRL एंड इसको इक्वेट करेंगे 0 से। तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, वी स्क्वायर आर एस प्लस आर एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर एल इंटू 2 आर एस प्लस आर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर एल स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन। अगर इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा ना, आर एस इज इक्वल टू आर एल। ओके, दिस इज द कंडीशन, दिस इज माई कंडीशन, दैट इज आर एस इज इक्वल टू आर एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो ये जो वैल्यू है, इसको अगर ये इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो व्हाट इज माई पी मैक्स वैल्यू, माई पी मैक्स इज इक्वल टू दैट इज योर वी स्क्वायर बाय 4RS, ओके, और वी स्क्वायर बाय 4RL। दिस इज द मैक्सिमम पावर वैल्यू। ओके, सो नाउ ये आ गया मेरा कंडीशन। तो भी इसमें हम क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी देखेंगे। सो व्हाट इज माय टोटल पावर, पी टोटल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 4RS प्लस वी स्क्वायर बाय 4RS, that is equal to V square by 2RS. Okay, now this is my P total and this is your useful power. So what is efficiency, that is equal to useful power divided by total power। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, that is equal to V square by 4RS divided by V square by 2RS, that is equal to हाफ, और इसका वैल्यू आएगा 0.5 और 50%। सो इसमें इफिशियंसी कितना आ गया, इफिशियंसी आ गया मेरा 50%, एंड कंडीशन इज आर एस इज इक्वल टू आर एल। सो ये है वन केस, दैट इज योर सोर्स इज डीसी एंड लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। नेक्स्ट देखेंगे, सोर्स इज डीसी एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस इज योर केस 2। तो इसमें हम चेंज करते हैं, सोर्स इज डीसी एंड सोर्स रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, सोर्स रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो दिस इज माय सर्किट प्लस माइनस दिस इज माय सोर्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, मेरा सोर्स रेजिस्टेंस दैट इज आरएस इज वेरिएबल बट माय लोड रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, दैट इज योर आरएल। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका कंडीशन है यू शुड टेक द मिनिमम value of RS so that maximum power flow in the RL.
ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, RS का वैल्यू इतना मिनिमम ले रहा हूँ, इसमें क्या होगा, मेरा RL के एक्रोस में मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है क्या, अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आप लोड रेजिस्टेंस को कांस्टेंट नहीं ले रख सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस इज में वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर लोड रेजिस्टेंस मेरा वेरिएबल नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा, तो सोर्स रेजिस्टेंस को इतना मिनिमम लेना पड़ेगा सो दैट मैक्सिमम पावर विल फ्लो अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। सो दिस इज योर केस 2 फॉर डीसी। नेक्स्ट हम देखेंगे एसी के लिए। तो ये एसी के लिए कैसे काम कर रहा है। सो नेक्स्ट इज my source is AC and ओके, अगर सोर्स AC ले रहे हैं तो क्या होगा, दिस इज माय फिगर। सो दिस इज योर AC सोर्स VS, दिस इज योर this is impedance for AC, this is impedance ZS, and this is my impedance ZL, and this is variable. Okay, now so what is my ZS value, that is RS plus JXS, and what is my ZL value, that is your RL plus JXL. This is my source is AC. So what is the I value, I is equal to VS divided by RS plus RL plus J XS plus XL. Okay, this is my I value. Then what is my I mode? My I mode is equal to VS divided by root over of RS plus RL plus square XS plus XL square. This is your I mode value. ओके, अगर ये I mode का वैल्यू आ गया, व्हाट इज माय पावर वैल्यू, P इज इक्वल टू I mode स्क्वायर इनटू RL, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय RS प्लस दिस इज RL स्क्वायर and XS प्लस XL स्क्वायर. So this is my power value. Okay, so this is your if source is AC, पावर के वैल्यू आ गया और ये है ना मेरा करंट का वैल्यू। तो एसी में मेरा 3 कंडीशन आ रहा है, दैट इज माय कंडीशन 1 इज फॉर इंपेडेंस इफ ओनली RL is variable and XL is constant. Number 2 is only XL is variable and RL is constant. Number 3 is both RL and XL is variable. ओके, तो ये तीनों कंडीशन है, इसको हम अलग से डिराइव करेंगे और उसका मैक्सिमम पावर वैल्यू देखेंगे और उसका कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला कंडीशन है ओनली RL इज वेरिएबल। सो इफ RL इज वेरिएबल देन व्हाट इज माय dP by dRL value, that is equal to V square RS plus RL square into XS plus XL square minus RL to RS plus RL square divided by RS plus RL square plus XS plus XL square रो स्क्वायर। सो अगर यहाँ पे मैक्सिमम पावर ड्रॉ करना है तो क्या होगा, dP बाई dRL इज इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन अगर इसका हम इक्वेट करेंगे 0 से, कितना आएगा, व्हाट इज माय RS वैल्यू, RS इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ RL प्लस XS प्लस RL square XS plus XL square. So this is my RS value. And what is my P max? My P max is equal to
V square RL divided by RS plus RL square into XS plus XL square. So this is my P max value. So this is only RL is variable. So what is the condition? My condition is RS is equal to RL square plus XS plus XL square. Okay. Now number 2 is what is the number 2? Number 2 condition is only XL is variable. Okay. If only XL is variable, then what is my dt by dxl value? That is equal to V square RS plus RL square into XS plus XL square into 0 minus RL to RS plus RL square divided by RS plus RL square XS प्लस XL स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, तो इसका कंडीशन आएगा मेरा, तो इसको अगर dp बाई dxl को अगर इक्वेट करेंगे 0 से, तो व्हाट इज माय एक्सेस इज इक्वल टू xl. दिस इज माय कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम इफ xl इज वेरिएबल. सो व्हाट इज माय p max वैल्यू? माय p max इज इक्वल टू v स्क्वायर rl डिवाइडेड बाय rs प्लस RL square. So this is my P max value for only XL is variable. Okay. Number 3 is both so what is my number 3 point? Both RL and XL is variable. Okay. तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर 1 और नंबर 2 का जो भी कंडीशन है उसको हम बोथ आर एप्लीकेबल. दैट इज RS इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ RL प्लस XS प्लस XL स्क्वायर एंड XS इज इक्वल टू XL इज आर बोथ एप्लीकेबल केबल. ओके, ये जो कंडीशन है इसमें मेरा दो ही कंडीशन अप्लाई होगा. दैट इज RS इज इक्वल टू RL प्लस XL स्क्वायर एंड XS इज इक्वल टू XL. बोथ आर एप्लीकेबल. सो दैट इज, सॉरी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा. XS प्लस XL इज आर एप्लीकेबल इज इक्वल टू 0. सो तो व्हाट इज माय RL इज इक्वल टू RS एंड व्हाट इज माय XS वैल्यू? XL वैल्यू व्हाट इज XL इज इक्वल टू माय XS. सो तो यहाँ पे क्या होगा? सो what is my ZL value? ZL is equal to RL plus JXL. Okay, that is equal to RS plus RS minus JXS. So this is the condition. तो यहाँ पे क्या होगा? If both RL and XL is variable, then my ZL is equal to Z star, that is your load impedance is equal to the conjugate of source impedance. This is the conclusion we draw, that if both the RL and XL is variable in the circuit, then the load impedance is equal to the conjugate of source impedance. Okay, यहाँ पे क्या होगा? What is my P max value? My P max is equal to V square by 4 ZS 4 RS. So this is my P max value. Okay, so यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हम डिस्कशन किए हैं for both DC and for both AC. Okay, so this is your maximum power transform theorem. Okay, now for next video we will discuss some numericals based on the maximum power transform theorem.